हेलो, चलो कैसे हैं हम लोग। प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस कंप्लीट किए लास्ट लेक्चर में, है ना। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेशर इन एक्सीलरेटिंग फ्लूइड। ठीक है, तो उससे पहले एक छोटी सी बात हम लोग कर लेते हैं, और वो बात क्या है, इक्वी प्रेशर लाइन की। क्या है वो? इक्वी प्रेशर लाइन। तो हेडिंग डालें इक्वी प्रेशर लाइन या इक्वी प्रेशर प्लेन। ठीक है, इक्वी प्रेशर लाइन या इक्वी प्रेशर प्लेन, ये क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इक्वी प्रेशर लाइन, नाम से पता चल रहा है इक्वी प्रेशर लाइन या इक्वी प्रेशर प्लेन, मतलब एक ऐसा लाइन या एक ऐसा प्लेन जिसके हर पॉइंट पे प्रेशर क्या हो, सेम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वी प्रेशर लाइन। बहुत ही सिंपल है ना, ऐसा लाइन या ऐसा प्लेन जिसके हर पॉइंट पे प्रेशर क्या हो, सेम हो। काफ़ी सिंपल है भाई। तो लिख लेते हैं डेफिनेशन, लाइन in fluid or plane at which pressure remains same at each and every point, एक ऐसा लाइन या एक ऐसा प्लेन जिसके हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, है ना, मान लेते हैं लिक्विड रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज अ लिक्विड, ये सिंपल ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो मेरे को बताओ, मैंने बताया था इस केस में जब आप वर्टिकली डाउन मूव करोगे ऐसे तो प्रेशर चेंज होगा। अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव करोगे तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि डेल्टा पी क्या रहेगा, जीरो। अगर हम लोग वर्टिकली बिलो मूव करते हैं तो डेल्टा पी जो है वो जीरो नहीं होगा। दैट मीन्स प्रेशर क्या होगा, चेंज करेगा। अब हम लोग वर्टिकली बिलो जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, वर्टिकली अबव आते हैं तो प्रेशर घटता है। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो प्रेशर चेंज नहीं करता है। तो अगर मैं एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पे ऐसे, है ना, और आपसे पूछूं, यहाँ पे कुछ पॉइंट में मार्क कर देता हूँ, सपोज पॉइंट ए, दिस वन इज पॉइंट बी, दिस वन इज पॉइंट सी, तो आप क्या देखोगे यहाँ पे कि प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी, है ना। और वैसे भी हम लोग इस लाइन के अलॉन्ग मूव करेंगे, इस लाइन के अलॉन्ग, तो डेल्टा पी क्या आएगा, जीरो। दैट मीन्स प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। सो दिस लाइन इज नोन एज इक्वी प्रेशर लाइन, इक्वी प्रेशर लाइन, दिस लाइन इज नोन एज इक्वी प्रेशर लाइन। ऐसे अगर हमें दूसरा इक्वी प्रेशर लाइन चाहिए तो हम लोग सपोज एक दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो इस लाइन के भी हर पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये भी क्या कहलाएगा, इक्वी प्रेशर लाइन। ये भी क्या कहलाएगा बच्चा, इक्वी प्रेशर लाइन। तो ऐसे ही अगर सपोज एक कंटेनर सिंपली ऐसे रखा हुआ है जिसमें कुछ फ्लूइड रखा हुआ है ना, ऐसे कोई पार्ट में फ्लूइड रखा हुआ है, ठीक है, सिंपल ऐसे रेस्ट में से कोई फ्लूइड रखा हुआ है, और मैं पूछूं व्हाट आर द इक्वी प्रेशर लाइन, तो इक्वी प्रेशर लाइन क्या होगा बच्चा, हॉरिजॉन्टल लाइन। दीज आर इक्वी प्रेशर लाइन, दीज आर, ऐसे एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, सो दीज आर इक्वी प्रेशर लाइन, दीज ऑल आर इक्वी प्रेशर लाइन। ठीक है, दीज ऑल आर इक्वी प्रेशर लाइन, इक्वी प्रेशर लाइन। ठीक है, इक्वी प्रेशर लाइन। ओके, क्या है ये, इक्वी प्रेशर लाइन। और इक्वी प्रेशर लाइन की प्रॉपर्टीज क्या है, हर पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। हर पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट मीन्स इफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, इफ वी मूव along a equi pressure line, then pressure remain constant। ठीक है, जैसे मैं इस प्रेशर लाइन पे
ऐसे इसके अलॉन्ग मूव कर रहा हूँ तो प्रेशर चेंज नहीं करेगा। अगर मैं इस इक्वी प्रेशर लाइन पे अलॉन्ग ऐसे मूव कर रहा हूँ तो इस पर प्रेशर चेंज नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं दिस इज इक्वी प्रेशर लाइन 1, दिस इज इक्वी प्रेशर लाइन 2, दिस इज इक्वी प्रेशर लाइन 3, दिस इज इक्वी प्रेशर लाइन 3, ठीक है, सॉरी दिस इज 3, दिस वन इज 4, इक्वी प्रेशर लाइन 4। तो pressure at 1 is not equal to pressure at 2 is not equal to pressure at 3 is not equal to pressure at 4, बट इस इक्वी प्रेशर लाइन पे प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। इस इक्वी प्रेशर लाइन के अगर हम लोग कई पॉइंट चूज करें तो प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। सिमिलरली इस इक्वी प्रेशर लाइन पे प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। और इस इक्वी प्रेशर लाइन और इस इक्वी प्रेशर लाइन पे प्रेशर सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। सिंपल सी बात है भाई, ये प्रेशर लाइन नीचे ज़्यादा है, डेप्थ चेंज हो गया तो प्रेशर चेंज होएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं इक्वी प्रेशर लाइन, ठीक है। व्हाट इज़ द ओरिएंटेशन ऑफ इक्वी प्रेशर लाइन? अच्छा सिंपल सी बात है भैया, चलो बात कर लेते हैं। चलो मेरे को बताओ, चलो देखते हैं, ठीक है। चलो मान लेते हैं ये कोई कंटेनर है, ठीक है, ये कोई कंटेनर है, ये ग्रेविटी फ्री हॉल में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है? ग्रेविटी फ्री हॉल, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो, h हाइट तक भरा गया है एंड कंटेनर is placed in a gravity free hall, gravity free hall, ठीक है, ग्रेविटी फ्री हॉल। तो आप मेरे को बताएं, मैं एक पॉइंट यहाँ पे चूज करता हूँ पॉइंट ए, और एक पॉइंट यहाँ पे चूज करता हूँ पॉइंट बी, जो कि दोनों कितने डिस्टेंस पे बच्चा, वाई डेप्थ पे है, ठीक है। तो मैं पूछा आपसे, है ना, which of the following is correct, which of the following is correct, which of the following is correct। तो चलें आप बताएं फटाफट। ऑप्शन ए मैं दे दूं कि पी ए इज इक्वल टू पी बी माइनस रो जी वाई। ऑप्शन बी पी बी इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी वाई। ऑप्शन सी पी ए इज इक्वल टू पी बी। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, ए एंड बी। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? जल्दी से बता दो भैया, छोटा सा एग्जांपल लेके समझा देता हूँ मैं इसको। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, व्हिच ऑप्शन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको ये बताना है, ठीक है। चलो फटाफट बताओ। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा बच्चा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट? ऑप्शन सी। ग्रेविटी फ्री हॉल में रखा हुआ है, दैट मीन जी क्या है यहाँ पे? जीरो। जी क्या है बच्चा? जीरो, है ना। जी क्या है? जीरो। जी का वैल्यू क्या है? जीरो। तो जी का वैल्यू जब जीरो है तो प्रेशर हर पॉइंट पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। जितना प्रेशर यहाँ पे है उतना ही प्रेशर यहाँ पे है। भाई सिंपल बात है, जब जी का वैल्यू जीरो हो गया तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बी हो जाएगा। ओके, तो किसी भी कंटेनर को अगर हम लोग एक ग्रेविटी फ्री हॉल में रखते हैं तो प्रेशर क्या होगा? जीरो। हर पॉइंट पे सॉरी प्रेशर हर पॉइंट पे क्या रहेगा? सेम। तो यहाँ पे नोट कर लें। अगर मैं यहाँ पे और भी पॉइंट्स लूँ, यहाँ पे सपोज कोई पॉइंट लिया सी, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया हमने डी, तो हर पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा? सेम। पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू पी डी। ओके, pressure at each and every point will be same. There is no pressure difference. There is no pressure difference. ठीक है, there is no pressure difference. Okay, there is no pressure difference. Okay, नोट करो फटाक से, फटाफट नोट करो। सरफेस टेंशन वगैरह को हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है अभी। चलो नेक्स्ट।
तो प्रेशर आ क्यों रहा है बच्चा? जब आपको एक्सीलरेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक्सीलरेशन। अब वो चाहे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो या हम लोग फ्लूइड को एक्सीलरेट कर रहे हों, है ना, तब 2 पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस लिक्विड के अंदर हमको मिल रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, जब कंटेनर सिंपल ऐसे रखा हुआ है, जब कंटेनर सिंपल ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ठीक है, कंटेनर सिंपली ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, सिंपली ऐसे रखा हुआ कंटेनर, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे को बताओ इस पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? क्या ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ? बोलो, क्या यही ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा? बिल्कुल, हम लोग जानते हैं नीचे की तरफ होगा, है ना। और क्या सिर्फ यहाँ पे यही एक एक्सीलरेशन प्रेजेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन? तो हम लोग क्या लिखेंगे? ओनली ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज प्रेजेंट, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, ठीक है, ओनली ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज प्रेजेंट। तो अब मेरे को बताओ, हमने क्या बोला था कि अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं तो प्रेशर लाइन क्या होता है? इक्वी प्रेशर लाइन हमको मिलता है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से यहाँ इसके अलॉन्ग मूव करूँ हॉरिजॉन्टली, तो इस लाइन के हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? सेम। अगर मैं हॉरिजॉन्टली मूव करूँ तो इस लाइन के हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। इस लाइन के हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। इसको मान लो इक्वी प्रेशर लाइन 1, इक्वी प्रेशर लाइन 3, इक्वी प्रेशर लाइन 3, सो इक्वी प्रेशर लाइन 2, इक्वी प्रेशर लाइन 3, ऐसे बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। तो दिस इक्विप्रेशर लाइन एंड दिस एक्सीलरेशन हैज 90 डिग्री एंगल, दे बोथ आर परपेंडिकुलर, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दे बोथ आर परपेंडिकुलर। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चा? अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सीलरेशन प्रेजेंट है जो कि ग्रेविटेशनल है ना, हमने कोई बाहर से एक्सीलरेशन अप्लाई इस पर नहीं किया है। आपको आगे अभी हम लोग एक्सीलरेटिंग फ्लूइड स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको बाहर से भी एक्सीलरेशन मिल सकता है, हम लोग अप्लाई करेंगे भी, तब देखेंगे कि इक्वी प्रेशर लाइन कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि इक्वी प्रेशर लाइन आर परपेंडिकुलर टू द इफेक्टिव or net acceleration acting on the fluid particle, ठीक है। So equipressure line are perpendicular to the effective और नेट एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सीलरेशन है भैया जी, ठीक है, तो काफ़ी सिंपल हो गई सारा चीज़ आपके लिए। नोट करो फटाक से, फटाफट। चलो मिटाएं इसको, यस सर। अब नेक्स्ट हेडिंग डालें एक्सीलरेटिंग फ्लूइड। एक्सीलरेटिंग का मतलब पार्टिकल्स उसके रिलेटिवली रेस्ट पे हैं, ठीक है, कंटेनर मूव करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखें एक्सीलरेटिंग फ्लूइड, एक्सीलरेटिंग फ्लूइड। एक्सीलरेटिंग फ्लूइड में मतलब फ्लूइड एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, फ्लूइड पार्टिकल्स आर रिलेटिवली एट रेस्ट। तो लिखेंगे फ्लूइड पार्टिकल्स आर रिलेटिवली, फ्लूइड पार्टिकल आर रिलेटिवली एट रेस्ट, ठीक है, फ्लूइड पार्टिकल आर रिलेटिवली एट रेस्ट। तो क्या एक्सीलरेट कराएंगे हम लोग? कंटेनर एक्सीलरेट कराएंगे। क्या एक्सीलरेट कराएंगे? कंटेनर एक्सीलरेट कराएंगे। जैसे पहला केस 1 मान लेते हैं, ठीक है, ये कंटेनर था, दिस इज द कंटेनर, ठीक है। हमने इसको ए एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करा दिया। क्या कर दिया? ए एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करा दिया। तो आप न्यूटन्स लॉ पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हो? न्यूटन्स लॉ पढ़ चुके हो। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे क्या पढ़ा हुआ है? सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। तो मेरे को बताएं
अगर मैं यहीं जाके चुपके से बैठ जाऊं ऐसे, तो क्या हर फ्लूइड पार्टिकल्स पे सूडो लगेगा? बोलो, हर फ्लूइड पार्टिकल्स पे क्या लगेगा? सूडो। तो जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या आ जाएगा? नीचे की तरफ। और ये जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा बच्चा? अब मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? जी प्लस ए क्या आ जाएगा? जी प्लस ए। भाई सूडो का डायरेक्शन क्या आ जाएगा? नीचे की तरफ। सिंपल सी बात है, कंटेनर को हम लोग ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करा। लिफ्ट वाले प्रॉब्लम आपको पता होंगे ना, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता था तो जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना होता था? जी प्लस ए। जब लिफ्ट नीचे की तरफ आता था तो जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना होता था? जी माइनस ए। इज दैट क्लियर? तो अब ध्यान से देखें, है ना, अब ध्यान से देखें, ये हमारा हो गया जी इफेक्टिव का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मेरे को पता है इक्विप्रेशर लाइन का ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा? इक्विप्रेशर लाइन का अगर मैं ओरिएंटेशन पूछूं तो इस जी इफेक्टिव के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। सो दिस विल बी इक्विप्रेशर लाइन। दूसरी इक्विप्रेशर लाइन चाहिए तो इस जी इफेक्टिव के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। दिस विल बी इक्विप्रेशर लाइन। सो दीज टू आर इक्विप्रेशर लाइन। इक्विप्रेशर लाइन। अब मैं आपसे पूछूं प्रेशर कैसे चेंज करेगा? तो प्रेशर एट एनी पॉइंट, यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, है ना। जैसे मैं पूछूं कि सपोज पॉइंट ए या किन्हीं भी दो पॉइंट में लेता हूँ, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट लेता हूँ। पॉइंट ए लिया हमने और पॉइंट बी हमने लिया। तो पॉइंट ए से जब पॉइंट बी हम मूव करेंगे तो प्रेशर कैसे चेंज करेगा बच्चा? पॉइंट, सपोज ए से मैं बी पे मूव कर रहा हूँ, जिनके बीच वाई डेप्थ है, ठीक है, तो प्रेशर कैसे चेंज करेगा? ए से मूव करना स्टार्ट कर रहा हूँ तो प्रेशर एट ए प्लस रो, अब जी इफेक्टिव लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? जी इफेक्टिव इंटू वाई। और फाइनली हम लोग कहाँ पहुँच गए? एट बी पे। तो प्रेशर एट बी क्या आ जाएगा? पी ए प्लस रो जी इफेक्टिव इंटू वाई। रो जी इफेक्टिव इंटू वाई। हर चीज़ अब सेम होगा, एवरीथिंग विल बी सेम, बस जी की जगह पे क्या आ जाएगा? जी इफेक्टिव आ जाएगा। अब मैं पूछूं कि इस पे बता दो, फोर्स बता दो, तो सब कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, सब कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हो, बस जी की जगह पे क्या आ जाएगा? जी इफेक्टिव आ जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं छोटा सा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटाएं? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इसमें फिफ्टी सेंटीमीटर तक भरा हुआ है वाटर, ठीक है, वाटर क्या भरा हुआ है? वाटर, ओके। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, ठीक है। इफ क्वेश्चन लिखें, if cylinder is at rest, then force acting on its bottom, due to liquid is F1, okay, and if container starts accelerating, container starts accelerating up with an acceleration of 10 meter per second square, then force acting on it is F2, ठीक है, then
F1 by F2 will be, F1 by F2 will be, आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करें, फटाफट 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 फटाफट। ऑप्शन ए लिखें 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 0.5, ऑप्शन डी 0.4, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो भाई, F1 by F2 जल्दी से। चलो भैया देखते हैं। अच्छा तो मेरे को बताओ, क्या बॉटम के हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, है ना, डायरेक्ट हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ये। तो जब प्रेशर सेम होता है तो हम लोग किसी सरफेस पे फोर्स निकाल सकते हैं, कैसे, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब F1 कितना आ जाएगा बोलो, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, रो जी एच, ठीक है, इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया ए। फोर्स F2 कितना आ जाएगा, जब ये सिलेंडर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करने का मान लेते हैं ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो हम लोग क्या लिखते हैं, रो जी इफेक्टिव ले लेंगे अभी, है ना, रो जी इफेक्टिव H इंटू ए। सिर्फ लिक्विड को जैसे निकालना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से जो कट रहा है एच ए से एच ए कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा जी बाई जी इफेक्टिव। जी कितना है, जी बाई जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा, जी प्लस ए। सूडो किधर लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो जी कितना आ जाएगा बच्चा, 10 बाई 10 प्लस 10, यहाँ से आ जाएगा 0.5। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नोट करो फटाक से। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। अब मान लेते हैं कंटेनर को मैं नीचे लेके आ रहा हूं, मान लेते हैं कंटेनर ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, ठीक है, ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है कंटेनर, कितने एक्सीलरेशन से, ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अब बताओ जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना होगा, आप बता सकते हो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में लोग पढ़ सकते हैं। इस बार सूडो का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ, है ना। तो जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना आ जाएगा इस बार, जी माइनस ए। जी नीचे लग रहा है, सूडो ऊपर लगेगा, तो जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा, जी माइनस ए, है ना, वर्टिकली डाउन। तो फिर से इक्वी प्रेशर लाइन कैसा दिखेगा हमको, इक्वी प्रेशर लाइन फिर से इसके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, इसके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। सो दीज आर इक्वी प्रेशर लाइन, दीज आर इक्वी प्रेशर लाइन, ठीक है, दीज आर इक्वी प्रेशर लाइन। और जी इफेक्टिव क्या आएगा, जी माइनस ए। अब हमको किसी भी दो पॉइंट के बीच चलना है, मान लेते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच जाना है हम लोगों को, है ना, एंड दीज आर वर्टिकली एट वाई डिस्टेंस। तो मैं क्या लिखूंगा, पी ए प्लस रो जी इफेक्टिव इंटू वाई इज इक्वल टू पी बी, या पी बी इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी इफेक्टिव इंटू वाई। काम खत्म, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर ए जो है जी के बराबर हो गया, फ्री फॉल होने लगा, इस कंटेनर का फ्री फॉल होने लगा, फ्री फॉल ऑफ कंटेनर, फ्री फॉल ऑफ कंटेनर,
मतलब A इज इक्वल टू जी। तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा 0। तो प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। मतलब हर पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा तब सेम हो जाएगा। हर पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा तब सेम हो जाएगा। ठीक है, जी इफेक्टिव 0 हो जाएगा तो हर पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। ठीक है, नोट करो फटाक से। अब मैं इस पे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, है ना, बार बार कि फ्री फॉल हो रहा है, आप बता दो। चलो मिटा दें। चलो नेक्स्ट लिखो भैया फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो। नेक्स्ट टॉपिक, अभी हम लोग कंटेनर को वर्टिकली मूव कराए और हॉरिजॉन्टली मूव कराए। कैसे मूव कराए, वर्टिकली अबव एंड वर्टिकली डाउन मूव कराए। अभी हम लोग कंटेनर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कराएंगे। ओके, तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सीलरेशन ऑफ कंटेनर, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन ऑफ कंटेनर, तब क्या होगा, इस बार हम लोग कंटेनर को हॉरिजॉन्टली मूव कराएंगे। देखिए आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे मेथड हैं, समझ पा रहे हो। तो आपको वो चूज़ करना है, जानना सब है, चूज़ वो करना है जो आपके लिए इजी हो, और 1-2 लाइन में हमको आंसर दे देता हो। ठीक है, चलो तो मान लेते हैं ये हमारे पास कंटेनर रखा हुआ था ऐसे सिंपल। ठीक है, दिस इज अ कंटेनर। दिस इज अ कंटेनर। ठीक है, इनिशियली कंटेनर रेस्ट में था। इनिशियली कंटेनर किस में था, रेस्ट में था, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन कंटेनर का था कितना 0। तो सिर्फ और सिर्फ इस पे कौन सा एक्सीलरेशन लग रहा था बच्चा, सिर्फ और सिर्फ इस पे कौन सा एक्सीलरेशन लग रहा था, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड था। तो मैंने पूछा कि आप इक्वी प्रेशर लाइन बता दो, तो आपने क्या बोला, सर दिस इज इक्वी प्रेशर लाइन 90 डिग्री, दिस इज इक्वी प्रेशर लाइन 90 डिग्री ऑफ दिस जी, दिस इज इक्वी प्रेशर लाइन एट 90 डिग्री। समझ पा रहे हो, आपने कैसे ड्रॉ कर पाए, ए 0 था, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सीलरेशन था, तो वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आपने एक लाइन ड्रॉ किया फ्लूइड के अंदर, वो आपको क्या मिल गया, इक्वी प्रेशर लाइन। वो क्या मिल गया आपको, इक्वी प्रेशर लाइन। ठीक है, दीज आर इक्वी प्रेशर लाइन, दीज आर इक्वी प्रेशर लाइन। ठीक है, कई तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर इक्वी प्रेशर लाइन। अब सिलेंडर को मैंने एक्सीलरेट करा दिया, बहुत सिंपल में बता रहा हूं मैं। अब हमने सिलेंडर को एक्सीलरेट करा दिया, लो भैया एक्सीलरेट कर दिया हमने सिलेंडर को, हमने क्या किया, एक्सीलरेट कर दिया ऐसे ऐसे। तो क्या होगा, इधर की तरफ। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ, आप चुपके से यहीं जाके बैठ जाओ, तो मेरे को बताओ किसी पॉइंट पे फ्लूइड पे कितने एक्सीलरेशन होंगे, 2। एक तो मान लेते ये वाला पॉइंट में लेता हूं, तो इस पॉइंट पे कितने एक्सीलरेशन लग रहे हैं, 2। एक ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी, और दूसरा हम लोग यहां पे बैठे हुए हैं, तो सूडो किधर लगेगा, इधर की तरफ ऐसे, सूडो। आप नोट कर लेंगे यहाँ पे सूडो। ठीक है, हम लोग सूडो से कर रहे हैं, सूडो से करना थोड़ा आसान होता है। ठीक है, तो दिस इज सूडो। ठीक है, बेसिकली फोर्स है इस पार्टिकल पे mg नीचे, m इधर। मैं एक्सीलरेशन की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को बताओ क्या दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट किधर होगा, रिजल्टेंट किधर होगा, क्या इनका रिजल्टेंट ऐसे कुछ आ रहा होगा, हाँ बच्चा जी इफेक्टिव। और कितना होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, 90 डिग्री पे लग रहे हैं, तो कितना होगा, √g² प्लस a²। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, बोलो 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 बोलो, यस सर, यस सर। हमने थोड़ा इसको, इसकी नेट के डायरेक्शन को आगे की तरफ बढ़ाया, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन के डायरेक्शन को आगे की तरफ बढ़ा दिया। ठीक है, अच्छा भैया ठीक है,
ठीक है, अब ध्यान से देखें, अब ध्यान से देखें तो हम लोग मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा, ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना बचा थीटा। तो मेरे को बताओ tan थीटा इज इक्वल टू मैं कितना लिख सकता हूँ यहाँ पे, tan थीटा, सिंपल, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, ये रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है, ये हमारा a होगा बोलो, तो इस ट्रायंगल में tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ a/g, खत्म। tan थीटा कितना आ गया a/g, तो ये थीटा हमने निकाल लिया, ये हमने थीटा निकाल लिया। अब मैं पूछूं कि ड्रॉ इक्विप्रेशर लाइन, ड्रॉ इक्विप्रेशर लाइन, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? हमने बोला था कि इक्विप्रेशर लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द नेट एक्सीलरेशन और रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। तो नेट एक्सीलरेशन पार्टिकल पे इधर की तरफ सूडो से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या होगा, जो सॉरी इक्विप्रेशर लाइन जो होगा वो क्या होगा, इसके इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो आप इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, यों, है ना, हम ये एंगल 90 डिग्री, यों, ये एंगल 90 डिग्री, यों, ये एंगल 90 डिग्री। तो ये और ये क्या हो गया हमारा इक्विप्रेशर लाइन। सो दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 3। तो 1, 2 and 3 आर इक्विप्रेशर लाइन, 1, 2, 3 आर इक्विप्रेशर लाइन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इक्विप्रेशर लाइन। तो ध्यान से देखें हुआ क्या, इनिशियली इक्विप्रेशर लाइन ये था हॉरिजॉन्टली, जब ये एक्सीलरेशन 0 था, बट जैसे अब कंटेनर को आगे की तरफ लेके चलना स्टार्ट किए तो ये जो इक्विप्रेशर लाइन हॉरिजॉन्टली थी वो ऐसे इंक्लाइंड हो गई, हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री इंक्लाइंड हो गई, हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री इंक्लाइंड हो गई, थीटा डिग्री। समझ पा रहे हो, हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री क्या होगी, इंक्लाइन होगी। आप ऐसा महसूस किए होंगे, महसूस क्या, आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक कंटेनर में पानी लें, उस पानी को अपनी तरफ से एक्सेलरेशन से खींचना स्टार्ट करें तो पानी इस पीछे वाली वॉल पर राइज कर जाता है, ऐसे इंक्लाइन हो जाता है। तब वो सरफेस जो आप सरफेस देखेंगे वो हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा। आप कर सकते हैं बिल्कुल, आप घर पे पानी कोई कंटेनर लें, है ना, और इनिशियली इसको जब रेस्ट पे रखेंगे तो आप देखेंगे जो सरफेस होगा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा, लेकिन जैसे इसको पुल करना स्टार्ट करें कुछ एक्सीलरेशन से, सरफेस जो वाटर लेवल होगा वो पीछे वाली वॉल पे ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, इंक्लाइन हो जाएगा। समझ पा रहे हो, तो वो इंक्लाइन हो जाता है ड्यू टू दिस एक्सीलरेशन। तो ये हमने क्या किया, इनिशियली जब ये एक्सीलरेशन 0 था तो ये इक्विप्रेशर लाइन हॉरिजॉन्टल थी, ऐसे ऐसे, ठीक है। इक्विप्रेशर लाइन क्या थी, हॉरिजॉन्टल थी। अब हमने एक्सीलरेशन दे दिया, एक्सीलरेशन दे दिया तो इनिशियली जो ये इक्विप्रेशर लाइन ये हॉरिजॉन्टली थी वो क्या होगी, अब ऐसे इंक्लाइन होगी। सो लिख लें दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ इक्विप्रेशर लाइन, इनिशियल पोजीशन ऑफ इक्विप्रेशर लाइन, पोजीशन ऑफ इक्विप्रेशर लाइन, एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ इक्विप्रेशर लाइन आफ्टर एक्सीलरेशन, ठीक है। फाइनल इक्विप्रेशर लाइन आफ्टर व्हेन cylinder starts accelerating, ठीक है। so this is final position of equipressure line of when container starts accelerating, ठीक है। अच्छा, कैसे सर पता कर दिया आपने ये थीटा है? सिंपल है भाई, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो ध्यान से कैसे कर सकते हैं, ये थीटा अगर है ये तो ये भी थीटा होगा। अब इसको प्रूफ कर सकते हैं, अभी आगे हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आप इतना सिर्फ नोट करें। देखिए व्हेन कंटेनर स्टार्ट्स एक्सीलरेटिंग विद एक्सीलरेशन ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देन इक्विप्रेशर लाइन will be inclined from horizontal by an angle theta like this, ठीक है। नोट कर लो। अब आप क्लॉकवाइज सेंस से लेना चाहते हो, एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहते हो तो ऐसे ले लो भैया, हमने यहाँ से मेजर कर लिया ऐसे थीटा, अब 180 माइनस थीटा कर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट कर लो फटाक से, फटाफट। चलो नोट कर लिया, चलो
चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पे। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। चलो this starts accelerating toward in this direction with an acceleration of 10 root 3 meter per second square, ठीक है। then equipressure line will be inclined by an angle from horizontal in clockwise। लिक्विड से लेते हैं, ठीक है, लिक्विड साइड से लेते हैं, हमको उधर से नहीं जाना, लिक्विड साइड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 0 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलो फटाक से, बहुत ही सिंपल, एकदम जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करें, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। चलो 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 फटाफट 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 फटाफट। तो कुछ नहीं करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सिंपल भाई, एक्सीलरेशन हमने हॉरिजॉन्टल कितना दिया? 10√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का वैल्यू ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने पूछा था कि जब आप हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन दे दोगे तो इक्विप्रेशर लाइन, जो कि पहले अभी इनिशियली हॉरिजॉन्टल है, ये जब एक्सीलरेशन नहीं दिया है तो ये हॉरिजॉन्टल होंगी। इक्विप्रेशर लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल है, थीटा 0 है। अब जैसे एक्सीलरेशन दे दोगे तो इक्विप्रेशर लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएंगे? tan थीटा इज इक्वल टू a/g। tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से? a का वैल्यू 10√3/10, ये खत्म तो आ जाएगा √3, सो थीटा कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। मतलब अभी ध्यान से देखो, दिस वन इज इक्विप्रेशर लाइन, दिस वन इज इक्विप्रेशर लाइन। जब एक्सीलरेट कंटेनर नहीं कर रहा था, जब कंटेनर एक्सीलरेट करने लग जाएगा तब इक्विप्रेशर लाइन कैसे हो जाएंगे बच्चा? ऐसी। दिस विल बी योर इक्विप्रेशर लाइन एंड दिस विल मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ऐसे। तो अब कंटेनर में लिक्विड जो होगा कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा, ऐसे भरा हुआ होगा, इस वॉल पे ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ गया होगा, ठीक है, ऐसे। समझ पा रहे हो? अब मेरे को बताओ, इक्विप्रेशर लाइन ड्रॉ करो, तो दिस वन इज योर इक्विप्रेशर लाइन इंक्लाइंड बाय एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अगर मैं पूछूं दूसरी इक्विप्रेशर लाइन ड्रॉ करो, सो दिस विल बी योर सेकंड इक्विप्रेशर लाइन, इसके पैरेलल, and this line will be inclined at 60 degree from horizontal। अब मैं पूछूं तीसरी लाइन ड्रॉ करो, this will be third line and this line will be inclined with an angle 60 degree from horizontal। so these three are equipressure line। अब ये जो equipressure line इनिशियली ये equipressure line थी, अभी ये 1 2 3 एक्सीलरेट करने के बाद इनका जो पोजीशन हो जाएगा ये 1 2 एंड 3। समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं? अब मैं नेट एक्सीलरेशन की बात करूं तो नेट एक्सीलरेशन क्या होगा? इस इक्विप्रेशर लाइन के परपेंडिकुलर, समथिंग लाइक दिस, जी इफेक्टिव। दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? हर चीज़ बता सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है। नोट करो फटाक से, फटाफट बेटा। चलो चलो भैया, चलो 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 चलो। चलो अब ध्यान से देखो, इसी को कैसे प्रूफ करते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे प्रूफ करते हैं। ध्यान से देखो, प्रूफ
मैथमेटिकल लैंग्वेज, मैंने बहुत ही बिना इंटीग्रेशन के आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज बता दी। मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे प्रूव करते हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, ध्यान से देखें। आपने ए एक्सीलरेशन दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्या दिया, ए एक्सीलरेशन दिया आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हमको पता है कि इधर से लिक्विड इस कंटेनर वॉल पे राइज कर जाएगा। तो मान लेते हैं कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई, लिक्विड ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा। दीज आर द रियल सिचुएशन भाई, दीज आर द रियल सिचुएशन यू कैन ऑब्जर्व बाय योर सेल्फ, है ना, ऐसे। अब हम लोग क्या देखते हैं, इस पार्टिकल यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल है उस पर देखते हैं। तो इस फ्लूइड पार्टिकल पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, mg नीचे लग रहा होगा, बोलो। अब ये कंटेनर इधर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, तो इस पे सूडो किधर लग रहा होगा, सूडो फोर्स इधर लग रहा होगा, सूडो मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सूडो फोर्स इधर लग रहा होगा ma। बोलो बोलो बोलो, मैंने मान लिया कि ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। तो पार्टिकल का क्या इस इंक्लाइंड लाइन के अलॉन्ग, अगर मैं एक इंक्लाइंड लाइन, ये जो एंगल बनाया था ये इक्विप्रेशन लाइन बना था ना, और ये एंगल कितना था, थीटा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, सिंपल सी बात है। तो इस पार्टिकल का इस इंक्लाइंड लाइन के अलॉन्ग मोशन जीरो है। मैं दो इसके अलॉन्ग कंपाउंड ले लेता हूं, तो इसके अलॉन्ग इस सूडो फोर्स का कंपाउंड क्या क्या हो जाएगा, सूडो फोर्स का एक कंपाउंड इसके अलॉन्ग जाएगा ऐसे, कितना, ma cos थीटा, और इसकी लाइन के परपेंडिकुलर आएगा कितना, ma sin थीटा। बोलो, सिमिलरली mg के भी दो कंपाउंड हम लोग कर सकते हैं, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, mg का एक कंपाउंड इसके अलॉन्ग कितना आ जाएगा, इसके अलॉन्ग mg cos थीटा, इसके अलॉन्ग कितना आ जाएगा बच्चा, mg cos थीटा, और एक इसके अलॉन्ग आ जाएगा कितना, mg sin थीटा। तो अब पार्टिकल इसके अलॉन्ग नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा, mg sin थीटा इज इक्वल टू ma cos थीटा, m से m खत्म, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos थीटा को इधर ले आओ तो वही आ गया फिर से, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी, काम खत्म, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी, काम खत्म, है ना। अच्छा, नेट और इसके अलॉन्ग आप इस पार्टिकल पे नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, ये पार्टिकल, तो ये नॉर्मल कितना जगह में साइन थीटा प्लस mg cos थीटा, सिंपल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, समझ पा रहे हो। इसी को हमने इस तरीके से प्रूफ कर दिया है। मैंने आपको इक्विप्रेशर लाइन से बता दिया था कि tan थीटा a बाई जी होगा, सिंपल। अब ये क्या हमारी इक्विप्रेशर लाइन, ये ऐसे क्या जाएगी इक्विप्रेशर लाइन, ऐसे क्या जाएगी इक्विप्रेशर लाइन। तो आपको इक्विप्रेशर लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। क्या है, हमको सिर्फ इतना पता था कि अगर ये एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा तो इस पे दो एक्सेलरेशन लगना स्टार्ट कर जाएंगे, एक ये किसी पॉइंट पे, एक ये लगना स्टार्ट कर देगा, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऐसा आ जाएगा वेक्टर से कितना, √g² प्लस a²। तो हमको क्या पता है कि अगर ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है तो ये एंगल अगर हमने थीटा माना तो हमने वेक्टर मेथड से निकाल लिया कि tan थीटा विल बी कितना होगा, a बाई जी। अब हमको इक्विप्रेशर लाइन देखना था, तो हमने क्या देखा था कि इक्विप्रेशर लाइन रिजल्टेंट एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन इफेक्टिव एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होता है। सो दीज विल बी, इसके हमने क्या किया, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे, सॉरी इसके परपेंडिकुलर हमने क्या किया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया इसके परपेंडिकुलर, दीज आर द लाइन, है ना। तो ये सभी क्या बन गए, इक्विप्रेशर लाइन। तो जो इक्विप्रेशर लाइन इनिशियली जब ये जीरो था हॉरिजॉन्टल थी, अब वो इंक्लाइंड हो गई हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल, थीटा एंगल, कितना एंगल, थीटा एंगल, कितना एंगल, थीटा एंगल, कितना एंगल, थीटा एंगल। समझ पा रहे हो, इनिशियली जो हॉरिजॉन्टल थी वो इंक्लाइंड हो गई। तो ये हमने आपको एक लाइन में प्रूव करके दिखा दिया था। आप यहाँ न्यूटन्स क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन से कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहते हैं। चलो फटाफट, तो अब ध्यान से देखें। अब मैं जो पार्ट आपको लिखाने जा रहा हूँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखेंगे अगर, है ना, ध्यान से अगर देखेंगे, सिर्फ ऐसे कंटेनर रखा हुआ है, ऐसे कंटेनर सिंपल वे में रखा हुआ है, नोट्स अच्छे से बनाओगे सभी लोग फ्लूइड का, ऐसे कंटेनर रखा हुआ है,
कोई हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन नहीं है भाई, कोई हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस पे एक एक्सीलरेशन है, और वो कौन सा? ग्रेविटी की वजह से, जी नीचे की तरफ, जी नीचे की तरफ। हमने बोला आप इक्वी प्रेशर लाइन बनाओ, तो आपने इक्वी प्रेशर लाइन बना दिया, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हुए ऐसे तमाम सारे ऐसे, दीज आर इक्वी प्रेशर लाइन, है ना। ये सभी क्या बना दिया आपने? इक्वी प्रेशर लाइन। मैंने बोला कि आप बताओ, एक पॉइंट मैंने यहां पे लिया 1, एक पॉइंट हमने यहां पे लिया 1 डैश, और मैं 1 से 1 डैश ऐसे मूव किया, तो क्या प्रेशर में कोई चेंज आएगा? नहीं। आपने लिखा कि नहीं सर, P1 विल बी इक्वल टू P1 डैश। क्यों? क्योंकि ये 1 एंड 1 डैश सेम इक्वी प्रेशर लाइन पे है, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 1 एंड 1 डैश सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं और लिक्विड रेस्ट पे है, तो प्रेशर सेम है। ऐसे मैंने पूछा आपसे कि 0.2 है ये, और ये 0.2 डैश है, तो मैंने पूछा कि क्या होगा, तो आपने बोला कि सर 0.2 पे प्रेशर और 0.2 डैश पे प्रेशर फिर से सेम होगा। लेकिन मैंने पूछा कि क्या 0.1 और 0.2 पे भी प्रेशर सेम होगा, तो आपने बोला नहीं सर, कैसे सेम हो जाएगा? 0.1 और 0.2 तो अलग अलग पॉइंट है और वर्टिकली नीचे की तरफ है समझ पा रहे हो? तो मैंने आपसे पूछा कि आप 0.1 और 2 डैश पे बता दो प्रेशर। 0.1 पे तो कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यस सर। 0.2 पे, 2 डैश पे अगर प्रेशर निकालना तो आप कैसे निकालोगे? मान लेते हैं 0.1 से यहाँ तक का वर्टिकल डेप्थ है y, वर्टिकल डेप्थ कितना है y, तो हमको 0.2 डैश पे निकालना है, तो क्या 2 और 2 डैश पे सेम होगा? तो आप 2 पे निकाल के 2 डैश पे बता सकते हैं सर वहीं पे होगा। या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, मैंने आपको चलना बताया है कि सबसे पहले वर्टिकली नीचे जाएं, फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टली मूव करें 0.2 डैश तक पहुँचने के लिए। तो आप क्या लिखेंगे? P1 प्लस नीचे जा रहे हैं कितना? रो जी वाई इज इक्वल टू, अब देखें सॉरी इक्वल टू भूल जाए, अब जब यहाँ से आप इधर जा रहे हैं तो इक्वी प्रेशर लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं, या आप सिंपल बोले हॉरिजॉन्टल वे में मूव कर रहे हैं, और तब प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता अगर लिक्विड एट रेस्ट पे है। तो आप क्या लिखेंगे? या सिंपल आप बोले अब इक्वी प्रेशर लाइन बोला करें, इक्वी प्रेशर लाइन के अलोंग मूव करें तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, और कहाँ पहुँच गया फाइनली? 0.2 पे। तो P2 डैश इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी वाई। तो आप देखें सिंपल, आप प्रेशर कब चेंज हो रहा है? जब हम लोग जी के अलोंग मूव कर रहे हैं या जी इफेक्टिव के अलोंग मूव कर रहे हैं, तो प्रेशर में चेंज आ रहा है, और हम लोग क्या ले रहे हैं? वो जी इफेक्टिव वाला डिस्टेंस ले रहे हैं, वाई के अलोंग। मतलब समझ पा रहे हो कि हम लोग जब इसके अलोंग मूव कर रहे हैं वाई डिस्टेंस, तब प्रेशर में चेंज आ रहा है। ओके, तो नोट करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ वी मूव अलोंग जी इफेक्टिव, अलोंग जी इफेक्टिव, a depth y, a depth y, then change in pressure, change in pressure will be rho g y, will be rho g y। सारी चीज मैं बता चुका हूँ, सारी चीज मैं बता चुका हूँ, है ना, है ना। एक ही डायरेक्शन, तो इसके डायरेक्शन में जब आप मूव कर रहे थे तो प्रेशर लिखना हम लोग समझ चुके थे, ठीक है। ऐसे ही मान लेते हैं, आप लोग नोट करें इसको, ऐसे ही मान लेते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं है ना, ये एक्सिलरेट कर रहा था अभी कंटेनर, एक्सिलरेट कर रहा था कंटेनर, ठीक है, ये कंटेनर ऐसे एक्सेलरेट कर रहा था। जब ये एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया ऐसे, तो अभी इनिशियली जब आपने देखा था कि इक्वी प्रेशर लाइन जो थी, जब ये हॉरिजॉन्टल थी, जब एक्सेलरेट नहीं कर रहा था ऐसे ऐसे, दीज आर इक्वी प्रेशर लाइन। जब ये एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया तो इक्वी प्रेशर लाइन कैसी हो गई? इंक्लाइंड हो गई थीटा डिग्री। कितने डिग्री इंक्लाइंड हो गए बच्चा? थीटा डिग्री इंक्लाइंड हो गई ऐसे। ओ सॉरी सॉरी,
These equipressure line will be inclined at an angle theta. These equipressure line will be inclined at an angle theta. मतलब अभी कैसे इक्विप्रेशर लाइन हो जाएंगे हमारी, ये इक्विप्रेशर लाइन इंक्लाइंड हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, ये इक्विप्रेशर लाइन कैसी हो गई बच्चा, इंक्लाइंड हो गई ऐसे। दी जा रही रेड वाली जो है हमारी वो कैसी है, इक्विप्रेशर लाइन। ठीक है, ये ए एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान से देख के बताओ यहां पे कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक पी नॉट। ठीक है, ए पॉइंट ए मान लेते हैं, पॉइंट ए। ठीक है, इस इक्विप्रेशर लाइन पे पॉइंट बी मान लिया हमने। ठीक है, अच्छा भैया, क्या इस प्रेशर, इस इक्विप्रेशर लाइन के हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा? यस सर, इस इक्विप्रेशर लाइन के हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से यहां मूव करता हूं, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, मतलब कि जी इफेक्टिव के डायरेक्शन में ऐसे, दिस इज जी इफेक्टिव, और कितना है √g² + a², और a से b तक सपोज हमने इफेक्टिव एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में y मूव किया, तो पॉइंट b पे प्रेशर कैसे लिखेंगे, a से चलना स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं परपेंडिकुलर टू इक्विप्रेशर लाइन, तो कितना आ जाएगा, या इन द डायरेक्शन ऑफ जी इफेक्टिव। इस केस में क्या था, हम लोग वर्टिकली डाउन मूव कर रहे थे, क्योंकि जब ये 0 था तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सीलरेशन था, और वो कौन सा था, ग्रेविटेशनल, और वो वर्टिकली डाउन था। तो प्रेशर में चेंज कब आता था, जब हम लोग वर्टिकली डाउन मूव करते थे, वर्टिकली डिस्टेंस लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, प्रेशर एट ए प्लस ρgy इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। इज दैट क्लियर? बोल 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 बच्चन बोल, बोलो 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 बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हो गया हमारा पॉइंट बी पे प्रेशर। या सपोज यहाँ पे हमने क्या लिया, कोई पॉइंट बी डैश, यहाँ पे हमने क्या लिया, कोई पॉइंट बी डैश, मैं पूछा कि पॉइंट बी डैश पे प्रेशर बताओ, तो मैं सपोज यहाँ का हमको प्रेशर पता था, तो यहाँ से मैं वाई नीचे आया, फिर यहाँ से इधर से आया, तो यहाँ जब मैं यहाँ मूव करूँगा तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, सिंपल बात है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, प्रेशर एट पी इज इक्वल टू प्रेशर एट बी डैश। या सिंपल, आप यहाँ का प्रेशर पता था, यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस पता है इस लाइन का, इस इक्विप्रेशर लाइन का, तो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा तो क्या लिखूँगा, पी ए प्लस कितना नीचे जा रहा हूँ वर्टिकल, ρgy लिखा, प्लस अब इस पॉइंट बी पे पहुंचने के लिए क्या मुझे इस इक्विप्रेशर लाइन के लॉन्ग मूव करना पड़ेगा? यस सर। तो यहाँ से जब इस इक्विप्रेशर लाइन के लॉन्ग मूव करोगे तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो +0, और फाइनली कहाँ पहुँच गए, बी डैश पे, खत्म नहीं खत्म। तो ये आपका प्रेशर लिखने का तरीका है। ठीक है, नोट करो फटाक से, फटाफट, बिना देर किए हुए। मिटा दें? चलो भाई, चलो 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 इसको मिटा देते हैं। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप लोगों से, ठीक है? तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, बात बन गई। दिस कंटेनर इज एक्सीलरेटिंग विद एन एक्सीलरेशन ए लाइक दिस। ठीक है, देन एक पॉइंट है, एक मिनट रुक जाओ जरा, एक पॉइंट है, सॉरी, थोड़ा बड़ा कंटेनर लेते हैं, इसे समझ में नहीं आएगा। ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें ये एक्सीलरेट कर रहा है विथ सम एक्सीलरेशन, ठीक है। दिस इज कंटेनर इज एक्सीलरेटिंग विद एक्सीलरेशन लाइक दिस।
एंड दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस एंगल इज थीटा। यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है ए, ठीक है, दिस इज एच, दिस इज एच, ठीक है। और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, दिस इज एच डैश एंड दिस इज एल, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है एल एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। प्रेशर एट पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट ए is atmospheric, then pressure at point B will be, then pressure at point B will be option A rho P naught plus rho GH, option B P naught plus rho G H dash, option C P naught plus rho A L, option D P naught plus rho G effective नहीं into H, option E both A and B। चलो जल्दी से बता दो भाई, फटाफट 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 फटाफट, सोच के समझ के अच्छे से करते हुए बताते चले जाएं। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, बिना देर किए आप बताएं व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत सिंपल है, आप फ्लूइड सीख जाएंगे। चलो देखते हैं। तो भाई ठीक है, ए से चलना, आप हमने क्या बोला था, ये थीटा डिग्री इंक्लाइंड, ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जी इफेक्टिव। इज दैट क्लियर और नॉट, बोलो। ये एंगल आपको 90 डिग्री दे दिया है और ये आपको शेप दे दिया है, दिस इज द इक्विप्रेशर लाइन, ये थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, थीटा। तो क्या हमें अगर जी इफेक्टिव का डायरेक्शन बताना है तो जी इफेक्टिव इस इक्विप्रेशर लाइन के परपेंडिकुलर होगा ऐसे, और आपको ये एंगल दे दिया है 90 डिग्री, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो हमने बोला था क्या इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, है ना। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो हमें अगर पॉइंट बी पे लिखना है तो मैं जी इफेक्टिव के लॉन्ग मूव करता हूं तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे प्रेशर पी नॉट प्लस, अब इस जी इफेक्टिव के अलॉन्ग में कितना जरूर एच डैश, तो रो जी इफेक्टिव इंटू एच डैश। कौनों नहीं मिल रहा है सर, कोई नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है। जी इफेक्टिव का मतलब क्या है, ध्यान से देखें। क्या हमारा जो वो था ए सूडो वाला डायरेक्शन, क्या वो ऐसे होगा, यस सर। क्या ये ऐसे होगा, जी, यस सर। क्या ये थीटा था, यस सर, ये थीटा था ना, ये एच डैश है, सॉरी ये थीटा था, ये एच डैश, आप समझ जाएंगे ये एच डैश है, ठीक है, लिख देता हूं। क्या ये थीटा था, यस सर, यस सर, वो तो थीटा ही था। तो अब ध्यान से देखें, ये जी इफेक्टिव है और ये जी है, ये जी इफेक्टिव है, ये जी है, ये थीटा, तो ये कितना, ये भी थीटा। अब ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में हमको क्या करना है, इस ट्रायंगल हमको देखें, हमको ऑप्शन चेक करें तो यहां पे जी इफेक्टिव दिया हो तो यहां पे एच दिया हुआ है, और यहाँ पे जी दिया हो तो यहाँ पे एच दिया हुआ है। तो जी इफेक्टिव और एच डैश में से किसी एक को हमको रिप्लेस करना है, समझ पा रहे हो। तो मैं क्या करता हूँ, देखें अब इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल, ये एंगल हमको पता है, ये जी इफेक्टिव है और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आप इस ट्रायंगल में ध्यान से देखें, हम लोग क्या ले सकते हैं, या सिंपल आप ऐसे बताओ, ये ट्रायंगल था ना जी, और ये था हमारा ए, और ये था हमारा जी इफेक्टिव, ये था हमारा थीटा, ये हमारा होता है जी इफेक्टिव, ठीक है। तो
कॉस थीटा इस ट्रायंगल से हम लोग क्या ले सकते हैं, दिस कॉस थीटा, या आप सिंपल इस ट्रायंगल देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू मैं क्या ले सकता हूँ, जी बाई जी इफेक्टिव, जी बाई जी इफेक्टिव। अरे बोलो भाई टेन थीटा ए बाई जी था तो कॉस थीटा निकाल सकता हूं मैं, सिंपल है ना। तो जी इफेक्टिव की जगह पे क्या मैं जी बाई कॉस थीटा लिख सकता हूं, यहां से मैं जी इफेक्टिव की जगह पे जी बाई कॉस थीटा लिख सकता हूं। तो कितना आ जाएगा पी नॉट प्लस रो जी इफेक्टिव की जगह पे जी बाई कॉस थीटा इंटू एच डैश। अच्छा अब इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस, ये बेस, एच डैश बाई एच। तो एच डैश की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, एच कॉस थीटा, तो रख दिया। तो पी नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो जी बाई कॉस थीटा इंटू एच डैश की जगह पे एच कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल, तो कितना आ जाएगा, सॉरी पी नॉट प्लस है, कितना आ जाएगा हमारा पी नॉट प्लस रो जी एच। ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। ठीक है, चलो दूसरा एक ऑप्शन और करेक्ट है, इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा ये वाला भी। तो ए सी दोनों करेक्ट है, ए और सी दोनों करेक्ट है, तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी नहीं ए एंड सी करना होगा, सॉरी बोथ ए एंड बी नहीं ए एंड सी करना होगा, तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। मतलब ए और सी दोनों करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, चलो ये तो निकाल लिया हमने। अब देखते हैं इसी में और क्या हेर फेर हम लोग कर सकते हैं, इसी में हम लोग और हेर फेर क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अच्छा तो अभी देख लिया हम लोगों ने क्या आ गया कि पी नॉट प्लस रो जी एच आ गया, क्या आ गया पी नॉट प्लस रो जी एच आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखो इस ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल बना है इसमें बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, h बाई एल, तो h की जगह पे क्या l tan थीटा लिख सकते हो, यस सर। तो आ जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एल tan थीटा। अच्छा और आप तो सर बता ही चुके हैं कि tan थीटा ए बाई जी होता है ना। तो आप यहाँ tan थीटा ए बाई जी रखोगे तो क्या आ जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एल ए बाई जी, जी से जी खत्म, तो क्या आ जाएगा पी नॉट प्लस रो ए एल। ये आया था आपका क्वेश्चन आईआईटी में, आ चुका क्वेश्चन आईआईटी एडवांस। समझ पा रहा हूँ, थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है, समझ पा रहे, थोड़ा सा मतलब लग रहा होगा आपको क्या सर इतना टफ लग रहा है। मैं आपको इस क्वेश्चन को बहुत इजी बनाता हूँ, चलें देखेंगे क्या करना है, बहुत इजी बनाता हूँ मैं आपके लिए क्वेश्चन। चलो बहुत इजी बनाता हूँ, इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं भाई, आप बस तरीका देखें करना क्या है, आप तरीका देखें करना क्या है, इतना सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। देखो करना क्या है, आपको करना क्या है, देखें कैसे मूव करते हैं प्रेशर फील्ड में, फ्लूइड के अंदर प्रेशर लिखने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हम लोग कैसे मूव करते हैं, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो अब देखें बेसिक से चलते हैं, आप समझेंगे इस चीज को बेसिक से, बहुत बेसिक से। जब सिर्फ एक एक्सीलरेशन था, और वो कौन सा था, ग्रेविटेशनल। तो जब कि हम जी के डायरेक्शन में वर्टिकली नीचे जाते थे तो चेंज करता था प्रेशर। जैसे मान लेते हैं हम लोग पॉइंट ए से वर्टिकली पॉइंट बी पे गए, वाई डेप्थ नीचे इन द डायरेक्शन ऑफ जी, तो आपने क्या लिखा कि पी बी इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी वाई, सिंपल मूव किए। फिर अब जब ये कंटेनर एक्सीलरेट कर रहा है, विद एक्सीलरेशन ए, तो शेप जो है वो चेंज हो गया है, इक्वी प्रेशर लाइन कुछ ऐसी हो गई है, These are equipressure line, तो यहाँ पे कितने एक्सीलरेशन है मेरे को बताओ। यहाँ पे तीन चीज एक्सीलरेशन आपको, पहला एक्सीलरेशन तो क्या है, वर्टिकली डाउन, पहला एक्सीलरेशन क्या है, वर्टिकली डाउन जी। दूसरा सूडो इधर की तरफ ए, और तीसरा जी इफेक्टिव इधर की तरफ, समझ पा रहे हो, तीसरा जी इफेक्टिव इधर की तरफ।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अलॉन्ग मूव करके किसी पॉइंट पे प्रेशर लिख सकते हैं, इसके अलॉन्ग मूव करके पॉइंट पे प्रेशर लिख सकते हैं, और इसके अलॉन्ग भी प्रेशर पे मूव करके पॉइंट लिख सकते हैं। जब आप इसके अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो देखें किन दो पॉइंट के बीच मूव कर रहे हैं। जैसे एक सिंपल लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, जैसे देखें, ध्यान से देखें, यू शुड नो हाउ टू राइट प्रेशर इक्वेशन। मैंने फर्स्ट क्लास में यही बोला था कि यू शुड नो हाउ टू राइट प्रेशर इक्वेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको प्रेशर इक्वेशन लिखना आ जाएगा तो फ्लूइड स्टैटिक्स आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। ठीक है, देखें, मान लेते हैं ठीक है, देखो मान लेता हूं मैं ए से बी मूव किया हूं। कहां से कहां बच्चा? ए से बी। ठीक है, वर्टिकली नीचे y, और ये इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, यहां से ए से बी मूव किया हूं, कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा प्रेशर एट पॉइंट ए, नीचे जा रहा हूं वर्टिकली, और इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा एक्सीलरेशन है? जी। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा एक्सीलरेशन है? जी। तो रो पी ए प्लस रो जी, कितना नीचे गया? वाई। तीन डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है ना, इधर जी, इधर ए, और इधर जी इफेक्टिव। खैर इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट है ये। तो मैं जब ए से बी वर्टिकली मूव कर रहा हूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा एक्सीलरेशन है? जी। तो मैं ये लिखूंगा पी ए प्लस कितना नीचे जा रहा हूं? वाई, तो रो जी इंटू वाई, खत्म। अच्छा, अब मान लो ये मान लेते हैं पॉइंट सी है, ये है पॉइंट सी, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां से है ये पॉइंट डी। दोनों के बीच मान लेते हैं कितना है? एक्स। तो अब बताओ क्या सी और डी पे प्रेशर सेम रहेगा? क्या पॉइंट सी और पॉइंट डी पे प्रेशर सेम रहेगा? नहीं, पॉइंट सी और पॉइंट डी पे प्रेशर सेम नहीं होगा, क्योंकि ये कंटेनर रेस्ट में नहीं है, एक्सीलरेट कर रहा है। तो अब ये इक्वी प्रेशर लाइन हॉरिजॉन्टल तो रहा नहीं, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, वो इंक्लाइंड हो चुका है, ये इक्वी प्रेशर लाइन हो चुका है। तो इसके अलॉन्ग से प्रेशर सेम होगा। यहाँ से यहाँ जब मूव करोगे तो प्रेशर सेम नहीं करेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में सूडो एक्सीलरेशन है। ठीक है, चलो, तो अब मैं क्या करूंगा, जब सी से मूव करूंगा तो यहाँ का प्रेशर लिखूंगा मैं प्रेशर एट सी प्लस। अब ध्यान से देखिए, अगर आप सूडो के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, सूडो के अपोजिट आ रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो सी से डी की तरफ जा रहे हैं तो कितना जा रहे हैं? एक्स, तो प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है? ए। ये लिखने का तरीका हो गया। क्या हो गया हमारा? लिखने का तरीका हो गया। इज दैट क्लियर? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नोट कर लें, यहाँ पे नोट कर लें आप फटाक से। इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ सूडो, in the direction of pseudo acceleration, then pressure will increase, and if we move opposite to pseudo, then pressure will decrease, ठीक है। तो अब मैं जब C से D मूव कर रहा हूं तो हमको सिर्फ इतना देखना है कि C का प्रेशर प्लस, मैं सूडो के अपोजिट जा रहा हूं तो प्रेशर बढ़ेगा, और इस डायरेक्शन में कौन सा एक्सीलरेशन है? ए, सूडो वाला, तो प्लस रो ए एक्स, कहानी खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तीसरा तरीका लिखने का। मान लेते हैं यहाँ पे है ये पॉइंट सी डैश, और यहाँ है ये, ठीक है, ये मान लेते हैं हम लोग कितना है? एच डैश। ठीक है, और ये आपका क्या है बच्चा? जी इफेक्टिव के डायरेक्शन में। दिस इज द जी इफेक्टिव के डायरेक्शन में। ये जो लाइन है ये इसके इक्वी प्रेशर लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इक्वी प्रेशर लाइन के परपेंडिकुलर का मतलब जी इफेक्टिव के डायरेक्शन में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इस पॉइंट यहाँ से मूव करना स्टार्ट करूँ तो पी प्रेशर एट पॉइंट सी डैश। अब देखें इधर की तरफ जा रहा हूँ, जी इफेक्टिव के डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो प्लस कितना? रो जी इफेक्टिव इंटू कितना नीचे गया? एच डैश।
तो ये 3 तरीका प्रेशर लिखने का आप लोगों को याद होना चाहिए, 1 2 3, ठीक है। 3 तरीके आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखें, इफ वी मूव, if there is only gravitational acceleration and if we move in the direction of gravitational acceleration vertically downward, तो प्रेशर क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन दे दिए तो हम लोग हॉरिजॉन्टल में सूडो के अलॉन्ग मूव करेंगे तो प्रेशर क्या करेगा, चेंज होगा, बढ़ेगा, और अपोजिट मूव करेंगे तो घटेगा। और जी इफेक्टिव के डायरेक्शन में अगर हम लोग नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, कितना, इसके अकॉर्डिंग, रो जी इफेक्टिव इंटू एच डैश। ये तरीका हो गया, नोट करो फटाक से, फटाफट 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 फटाफट। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से करते हैं, आपको मूव करना आना चाहिए, आप नोट कर लो पॉइंट बना के, दीवार पे चिपका लो, पेज में लिख के, है ना, कभी भूलेगा नहीं। आप एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे कभी भूलेगा नहीं, तरीका बस आपको पता होना चाहिए, आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। खैर आपको वो चीज़ याद हो जाएगा, आप परेशान ना हो। चलो देखें, जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन था, उन्होंने तो थोड़ा आसान पूछ लिया था, मैं इसे आपसे टफ भी पूछ सकता हूँ, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ये आपको दिया हुआ था, यहाँ पे पॉइंट था, है ना, ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ था, और ये पॉइंट था, यहाँ पे प्रेशर था पी नॉट, ये था पॉइंट ए, यहाँ पे प्रेशर हम लोगों को लिखना था, दिस डिस्टेंस वाज एल, ठीक है। तो अब देखो पॉइंट ए पे मैं प्रेशर कैसे लिख सकता हूँ, ये आपको कितना दिया हुआ था, एच दिया हुआ था, तो पॉइंट ए पे मैं प्रेशर कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है भाई, ये तो वर्टिकल दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन मान लेते हैं ये इधर की तरफ जाता है, तो हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं, ये हमारा जी, ये हमारा सूडो, ये हमारा जी इफेक्टिव, कहानी खत्म। अब हम लोग देखें एच डेप्थ किसके अलॉन्ग दिया हुआ है, नीचे जब जाएंगे तो जी के अलॉन्ग, तो यहाँ से प्रेशर पी नॉट प्लस रो, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जी, नीचे की तरफ डेप्थ कितना आ जाए, एच इज इक्वल टू पी ए। एक तरीका ये हो गया। अब यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पहुँच जाते हैं, हॉरिजॉन्टल व्यू भी तो मूव कर सकते हैं, यहाँ पे भी प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक है, तो पी नॉट प्लस यहाँ से मैं सूडो की तरफ कितना जा रहा हूँ, एल, तो इंक्रीज करेगा रो ए एल, कहाँ पहुँच गया, बी ए पे। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा, यहाँ पे मैं ये डेप्थ दे दिया आपको, ये डेप्थ एच डैश करके, और ये बोल दिया कि ये 90 डिग्री पे है, तो ये तो हमारा क्या है, इक्वी प्रेशर लाइन, ये 90 डिग्री, दैट मीन्स ये जी इफेक्टिव का डायरेक्शन है। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर कितना, बोलो यहाँ पे प्रेशर कितना, पी नॉट प्लस कितना जा रहा है जी इफेक्टिव के डायरेक्शन में, एच डैश, तो रो जी इफेक्टिव इंटू एच डैश इज इक्वल टू पी ए। 3 तरीके से हम लिख सकते हैं, समझे। आपको बस इतना ध्यान रखना है, किधर मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ मिला है कि अगर सूडो के अपोजिट जा रहे हैं, सूडो के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, सूडो के अपोजिट आ रहे हैं तो प्रेशर घटेगा, ठीक है। और ये जी इफेक्टिव वाला तो है ही, ठीक, नोट कर लो। अब मैं आपसे थोड़ा सा और टफ पूछता हूँ, चलो। आपसे मैं थोड़ा सा टफ पूछता हूँ। जैसे मेरा क्वेश्चन है, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, दिस इज एक्सीलरेटिंग टुवर्ड दिस विद एक्सीलरेशन ए, ठीक है, विद एक्सीलरेशन ए। यहां कहीं पे पॉइंट है ए, दिस इज पॉइंट ए, एंड द वर्टिकल डेप्थ ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम फ्री सरफेस, यहां से इसका जो डेप्थ है दिस इज एच, ठीक है, एंड यहां से इस पॉइंट का जो वो है डिस्टेंस इस सरफेस से, दिस इज एल, ठीक है, दिस इज एल। देन माय क्वेश्चन इज, एंड यहां पे कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक, ऑप्शन ए, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, ऑप्शन बी,
पी ए इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो ए एल। ऑप्शन सी। अच्छा चलो इसके ये भी दे देता हूँ, ये भी एक दे देता हूँ आपके लिए, थोड़ा आसान हो जाएगा, ये भी दे देता हूँ। दिस डेप्थ है ना इज एच डैश, ठीक है। ऑप्शन सी पी ए इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी इफेक्टिव इंटू एच डैश, है ना। ऑप्शन डी बोथ ए बी एंड सी, सॉरी बोथ नहीं, ए बी एंड सी आर करेक्ट। ऑप्शन ई ओनली ए एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। चलो फटाक से बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट, तुम जो आए जिंदगी में, फटाफट सॉल्व करो। चलो देखते हैं, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है बच्चा? ए करेक्ट है और सी करेक्ट है, ये गलत है और ये भी गलत है। तो अगर हमें देखें तो ये ऑप्शन ई वाला बेसिकली करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? ई वाला, बोथ ए एंड सी। कैसे? ध्यान से देखो, हमने बोला था कि आपको हमेशा पर्टिकुलर एक्सीलरेशन के अलॉन्ग मूव करना है। किसके अलॉन्ग? पर्टिकुलर एक्सीलरेशन के अलॉन्ग। तो हमको यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक पता है, तो यहाँ से हम लोग अगर नीचे डायरेक्टली जाते हैं तो नीचे की तरफ एक्सीलरेशन कौन सा? जी। हमको लिख लेना है दिस इज जी, दिस इज ए एंड दिस इज जी इफेक्टिव। और ये जी इफेक्टिव वर्टिकल से कितने एंगल पे होगा? थीटा एंगल पे, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग इसके अलॉन्ग तो मूव ही कर सकते हैं। तो जब मैं इसके अलॉन्ग मूव करूंगा तो यहाँ का प्रेशर पी नॉट प्लस कितना नीचे जा रहा हूँ पॉइंट ए पे पहुंचने के लिए? एच रो। अच्छा, इसके अलॉन्ग एक्सीलरेशन कौन सा है? जी एच, काम खत्म, इज इक्वल टू पॉइंट एट प्रेशर ए, ठीक है। अच्छा, अब यहां से भी मैं मूव कर सकता हूं, यहां का प्रेशर भी पी नॉट है और ये लाइन किसके अलॉन्ग है? जी इफेक्टिव के अलॉन्ग है। दिया हुआ सब कुछ, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं पी नॉट प्लस, कैसे जा रहा हूं मैं? जी इफेक्टिव के अलॉन्ग, तो रो जी इफेक्टिव कितना? एच डैश। कहां पहुंच गए? ए पे। इज दैट क्लियर? ये वाला क्यों नहीं करेक्ट है सर? फिर यहां से मूव कर जाइए ना ये तक। ठीक है भाई, हम यहां से मूव कर जाते हैं। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, तुम्हारी बात मान लेता हूं मैं। आप कह रहे हो ना यहां से मूव कर जाओ ना, हॉरिजॉन्टल जाना है ना। अब यहां से डायरेक्टली यहां तक तो पहुंच नहीं सकते हैं। अगर अब यहां से डायरेक्टली जाओगे तो ये डायरेक्शन ना ही इसके लॉन्ग है, ना ही इसके लॉन्ग है, ना ही इसके लॉन्ग है। तो अगर मैं यहां से यहां मूव करता हूं, ठीक है, एल डायरेक्शन, लेकिन क्या यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है? नहीं, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हुआ। समझ पा रहे हो? यहां का प्रेशर कुछ डिफरेंट होगा, समझे? ओके, नोट करो फटाक से। अब अगर देखो, अच्छा ठीक है, उसको मैं केस करा के ही बना देता हूं आपको। आपको मैं मूव करना सिखा रहा हूं, ठीक है, प्रेशर फील्ड के अंदर मूव कैसे करना। जैसे मान लेते हैं ये है, मान लेते हैं हमको यहां का प्रेशर लिखना था ए का, हमको ये दिया हुआ था एल, ठीक है। तो मैं कैसे मूव कर सकता हूं? हमको इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है जी, इस डायरेक्शन में सूडो है ए। अगर मैं सिर्फ इसके अलॉन्ग, दोनों के अलॉन्ग मूव करना चाहता हूं तो पॉइंट ए पे मैं प्रेशर कैसे लिख सकता हूं? मान लेते हैं दिस इज एच, तो मैं सबसे पहले यहां से मूव करना स्टार्ट करूंगा, इसके लेवल में आऊंगा, ऐसे यहां से मूव किया, देन यहां से मूव किया। समझ पा रहे हो? तो ये देखें, मान लेते हैं दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज ए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? मूविंग अलोंग लाइन
1 देन 2 देन A। यहाँ पे 1 पे एटमॉस्फेरिक, प्लस नीचे जा रहे हैं कितना H, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में G, तो रो जी एच। फिर यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कितना प्रेशर चेंज होगा, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितना जा रहे हैं एल, तो प्लस रो ए एल। कहाँ पहुँच गए, ए पे, ये होगा ए पे प्रेशर। इज दैट क्लियर, समझे? अच्छा, अगर हम लोग वर्टिकली मूव कर रहे हैं, डायरेक्टली नीचे मूव कर रहे हैं, इसके अलॉन्ग यहाँ से सपोज डिस्टेंस दिया हुआ हमको, वर्टिकल डायरेक्ट वर्टिकल डेप्थ दिया हुआ पॉइंट ए का ऐसे, और मान लेते हैं ये कितना है एच डैश, है ना, तो इसको मान लेते हैं पॉइंट कितना, मान लें इसको 0.4 मान लेते हैं। तो मूविंग अलोंग लाइन 4A, मूविंग अलोंग लाइन 4A क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रेशर P0 प्लस नीचे जा रहे हैं कितना रो, और डायरेक्शन में नीचे की एक्सीलरेशन जी एच डैश, कहाँ पहुँच गए ए पे, ये हो गया प्रेशर एट पॉइंट ए। अच्छा ठीक है, इस जी इफेक्टिव के लॉन्ग अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हो यहाँ से ऐसे, एंड दिस इज 90 डिग्री, इसको मान लेते हैं क्या y, और इसको मान लेता हूँ मैं क्या o। तो मूविंग अलोंग लाइन OA, मूविंग अलोंग लाइन OA, मूविंग अलोंग लाइन OA कितना आ जाएगा, बोलो यहाँ चलना स्टार्ट, यहाँ पे प्रेशर P0 प्लस कितना जा रहे हो रो, कितना नीचे जा रहा है y, और इसके डायरेक्शन में एक्सीलरेशन g इफेक्टिव, तो रो g इफेक्टिव इंटू y इज इक्वल टू प्रेशर एट ए। आपके पास 3 डायरेक्शन है मूव करने के, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इसके अलांग मूव करके आप प्रेशर किसी पॉइंट पे लिख सकते हो, समझ पा रहे हो? 3 डायरेक्शन में मूव करने के 1 2 3। इसके अलावा या तो हॉरिजॉन्टली मूव करो, वर्टिकली मूव करो, इसके अलावा मूव करो, प्रेशर आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। बाकी और कोई रास्ता आपके पास मूव करने का नहीं है। बाकी अगर इसके लॉन्ग मूव करोगे तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, इसके लॉन्ग मूव करोगे तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं, क्योंकि दीज आर इक्वल प्रेशर लाइन। नोट कर लो फटाक से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये एक कंटेनर है, क्या है ये, कंटेनर है, फुल क्यूबिकल कंटेनर। क्या है बच्चा, क्यूबिकल कंटेनर। ठीक है, क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइज 5 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 5 मीटर is completely filled with water, completely filled with water। ठीक है, my question is that if container is imported a horizontal acceleration of 5 meter per second square towards right, then find out mass of water that spills out of the container। ठीक है, ऑप्शन ए 1250 kg, ऑप्शन बी 12500 kg, ऑप्शन सी 6250 kg, ऑप्शन डी 62500 kg, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलो फटाक से सॉल्व करो, बिना देर के हुए सॉल्व करो, कर सकते हो आप। चलो
चलो देखते हैं। तो 5 × 5 × 5 क्यूबिकल कंटेनर पूरा एकदम पानी भरा। जैसे मान लो आपके पास कोई बर्तन है, पूरा पानी भरा हुआ, आपको खींचोगे तो पानी वापस आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। मेरे को बताओ, जब ये कंटेनर एक्सीलरेट नहीं कर रहा था तो व्हाट वर द इक्विप्रेशर लाइन? क्या वो हॉरिजॉन्टल रही होंगी? सिंपल ऐसे, दीज आर द इक्विप्रेशर लाइन। दीज आर द इक्विप्रेशर लाइन। जब आप इसको एक्सीलरेशन इम्पार्ट कर दोगे तो इक्विप्रेशर लाइन क्या हो जाएंगी? इंक्लाइंड हो जाएंगी, और कुछ पानी ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो इक्विप्रेशर लाइन कितना इंक्लाइंड हो जाएंगे? हमको पता है tan थीटा इज इक्वल टू a/g। अरे बोलो, तो tan थीटा कितना आ जाएगा? 5/10 यानी कि हाफ। अब थीटा tan इनवर्स हाफ आ जाएगा। हमसे थीटा तो पूछा नहीं, हमसे मास पूछा है। तो हम लोग देखते हैं क्या सिचुएशन अराइज होगा, फाइनली कैसा दिखेगा आपको। इक्विप्रेशर लाइन ऐसी हो जाएंगी एंड दिस एंगल इज थीटा। मतलब ये वाली लाइन, ये जो लाइन थी हॉरिजॉन्टल थी बिल्कुल इनिशियली ऐसे, अभी ये ऐसे इंक्लाइंड हो जाएगी ऐसे। कितना डिग्री बच्चा? थीटा डिग्री। तो मेरे को बताओ एक चीज, जब ये थीटा डिग्री ऐसे इनिशियली ऐसे था, ये ऊपर एकदम टॉप सरफेस वाला इक्विप्रेशर लाइन ऐसे था। जब एक्सीलरेट करना स्टार्ट किया तो टॉप सरफेस वाला इक्विप्रेशर लाइन ऐसे आ गया, और ये एंगल कितना बना लिया? थीटा। तो मेरे को बताओ, इसके ऊपर वाला पानी गया क्या? कहाँ? क्या वही बाहर निकल गया? बोलो, इसके ऊपर वाला पानी कहाँ गया? बाहर निकल गया, स्पिल आउट कर गया। उसी का मास निकालना है, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। चलो देखो, अब पानी कहाँ पे भरा हुआ है? इसी के अंदर है ना, ऐसे इसी के अंदर। ये सभी इक्विप्रेशर सिर्फ ये है ना, और ये एंगल कितना था? थीटा। तो मेरे को बताओ, इस रीजन में जो वाटर था, इस रीजन में जो वाटर था वो गायब हो गया, निकल गया बाहर। अभी पानी जो है वो सिंपल ऐसे है, इसके नीचे है। इस रीजन वाला पानी गायब हो गया। अब ध्यान से देखो, क्यूबिकल कंटेनर है, ये आपको दिया हुआ 5 मीटर, ये भी आपको दिया हुआ 5 मीटर, और अंदर की तरफ जो विड्थ है वो भी 5 मीटर है। ठीक है, तो पूरे का वॉल्यूम कितना आ जाएगा? तो अब ध्यान देखिए, ये थीटा है, तो अगर मैं ये निकाल लूं, क्या मैं ये निकाल सकता हूं y? यस सर, बिल्कुल निकाल सकता हूं। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो तो tan थीटा को मैं क्या ले सकता हूं? दिस y/5 परपेंडिकुलर बाई बेस, और tan थीटा कितना? हाफ इज इक्वल टू y/5। तो y कितना आ जाएगा? 2.5 मीटर। मतलब ये y आ गया 2.5। समझ पा रहे हो? तो कैसे निकाले? अगर इतने का मास पता चल जाए हमको, इतने का अगर हमको मास पता चल जाए, इतने रीजन में जितना वाटर था, तो मास इंटू वॉल्यूम पता चल जाए, इतने रीजन में कितना वॉल्यूम था, इस रीजन में इतने का वॉल्यूम पता चल जाए, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास निकाल देंगे, तो कहानी खत्म। तो मेरे को बताओ, खैर इतने का जो ट्रायंगल टाइप का बना मास निकालना टफ है, लेकिन क्या मैं आधे का मास निकाल सकता हूँ? इस रीजन वाला ये पूरा मास। हाँ, क्यों सर आप आधे का क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि भैया ये 2.5 है, ये 2.5 है, तो मैं इस रीजन में टोटल लिक्विड कितना था वो निकाल लूं, तो ये रीजन क्या है? जितना ये एंगल थीटा है, तो ये भी तो थीटा है। मतलब इस रीजन में जो लिक्विड है और इस रीजन में जो लिक्विड है वही बराबर है, तो उसका आधा कर देंगे। बोलो, है ना? तो इस इतने का आधे का वॉल्यूम कितना आ जाएगा? आधे का वॉल्यूम 5 × 5 × 2.5। अरे भाई 5 × 5 × 2.5 आएगा ना? अच्छा, तो ये तो आ गया इसके ऊपर वाला वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब इतने में सिर्फ वॉल्यूम, इतने में है, सिर्फ इतने में ये क्या इस पूरे का आधा है? यस सर, सिमेट्री से। तो ये भी तो आधा होगा, इसके ऊपर वाला ये पोर्शन भी आधा होगा, तो इसका आधा कर देंगे, तो क्या इस पोर्शन वाले का वॉल्यूम निकल जाएगा इसमें जो भरा हुआ था? हाँ सर, खत्म। सॉरी v/2
सॉरी v निकल गया, तो v/2 कितना आ जाएगा, जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो बाहर निकल रहा है ना, इतना नोट करो आप फटाक से, तो मिटाना पड़ेगा, मिटाता हूँ मैं। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्पिल आउट, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्पिल आउट जो बाहर निकल जाए कितना, 5 × 5 × 2.5/2.5, तो कितना आ जाएगा 5 × 2.5 × 2.5, ये वॉल्यूम आ गया जो बाहर निकल गया वाटर। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना 10⁻³ वॉल्यूम कितना 5 × 2.5 सॉरी 2.5 × 2.5, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ये यहाँ से 2 तो इसका डेसिमल हटा देगा, तो 25 × 25 × 5 × 10 कितना आ जाएगा 625 × 5 × 10, 625 × 5 कितना आएगा 3125 × 10, तो कितना आ जाएगा 31250 kg। कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, ऑप्शन नहीं करेक्ट है, समझे, नोट करो फटाक से, फटाफट मिटाए। चलो चलो नेक्स्ट टॉपिक, एक्सीलरेटिंग कंटेनर हो गया। नेक्स्ट एक्सीलरेटिंग ट्यूब, एक्सीलरेटिंग ट्यूब, ठीक है। चलो भैया, दिस इज अ ट्यूब एंड द थिकनेस ऑफ ट्यूब इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू लेंथ, L लेंथ की ट्यूब है, L लेंथ की ट्यूब है, एंड दिस ट्यूब इज एक्सीलरेटिंग टुवर्ड दिस विद एक्सीलरेशन A। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, क्या भरा हुआ है, लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, ठीक है। देन हमको क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर वेरिएशन, क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर वेरिएशन, ओके। तो प्रेशर किसके अलॉन्ग वेरी करेगा, लेंथ के अलॉन्ग, जैसे आप इधर की तरफ मूव करोगे, तो बताएं सूडो का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इस इधर की तरफ, मैं बता चुका हूँ, रो एल, खत्म कहानी, है ना। खैर उसको आपको मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं। मैंने क्या किया, यहां से एक्स पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, छोटा सा एलिमेंट ले लिया। क्रॉस सेक्शन जो है ट्यूब का, क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ट्यूब वो कितना है, ए है, ठीक है। मास डेंसिटी रो, डेंसिटी कितना, रो। हमने क्या किया, एक्स पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लिया। अब इस छोटे से एलिमेंट का फोर्स एनालिसिस करते हैं, dx, ठीक है। अच्छा, क्रॉस सेक्शन का ए है। अब मेरे को बताओ, यहां पे मान लेते हैं इस साइड प्रेशर था P, ऐसे लगेगा P, dx इंक्रीज किया तो इस साइड प्रेशर बढ़ के कितना हो गया, P + dP। इज दैट क्लियर, बोल। x इंक्रीज कर, अगर हम लोग dx इंक्रीज करते तो क्वांटिटी dP इंक्रीज करते, तो यहां पे हमने क्या माना, प्रेशर P है, तो यहां पे प्रेशर कितना आ जाएगा, dP + dP। क्या मैं इसको क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फोर्स मिल जाएगा। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स है, क्या, सूडो, किधर लगेगा सूडो, इस भाई इधर की तरफ, इसका मास dm × a। और कोई फोर्स है क्या, नहीं, सिंपल फोर्स बैलेंस कर लो, फोर्स बैलेंस भैया। तो समेशन ऑफ फोर्सेज इन x डायरेक्शन शुड बी 0, तो क्या आ जाएगा, इधर वाले डायरेक्शन का पॉजिटिव लेते हैं ना, तो P + dP × a है ना, -PA - DMA = 0, तो क्या आ जाएगा यहां से, PA
प्लस डी पी इंटू ए माइनस पी ए माइनस डी एम इंटू ए इज इक्वल टू 0। तो ये इससे ख़त्म, यहाँ से आ जाएगा डी पी इंटू ए इज इक्वल टू डी एम इंटू ए। अब इतने पार्ट का मास कैसे निकालोगे? तो मास डी एम क्या आ जाएगा बोलो? इतने पार्ट का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो डेंसिटी रो पता है हमको लिक्विड का, जो इसमें लिक्विड है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालो? क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू डी एक्स, ए इंटू डी एक्स रख दो भैया। सो डी पी इंटू ए इज इक्वल टू डी एम 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 रो ए डी एक्स इंटू स्मॉल ए से ए खत्म। तो डी पी कितना आ गया? रो ए डी एक्स। मतलब कि आप जब सूडो की डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव आया है ना, सूडो की डायरेक्शन में डी एक्स बढ़े आगे, तो प्रेशर रो ए डी एक्स इंक्रीज किया। तो अगर इंटीग्रेट कर दे इसको, इंटीग्रल डी पी इज इक्वल टू इंटीग्रल रो ए डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक? 0 to x या 0 to L मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट मूव कर रहे हैं, तो चेंज इन प्रेशर कितना आ जाएगा? डेल्टा पी इज इक्वल टू रो ए एल, रो ए एल। इज दैट क्लियर? क्लियर है कि नहीं? बोलो 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 बोलो। मतलब अगर हम लोग सूडो के डायरेक्शन में x इंक्रीज कर रहे हैं, डी एक्स बढ़ रहे हैं आगे छोटा सा, तो प्रेशर में इंक्रीमेंट कितना होगा? रो ए डी एक्स। इज दैट क्लियर? नोट करो। मतलब मिटाएं इसको, मतलब अगर कोई ट्यूब एक्सीलरेट कर रही है, ए से, तो हमने बताया था पहले कि सूडो के अपोजिट जाएंगे तो एक्सीलरेशन प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं इधर की तरफ, सूडो इधर की तरफ होगा ना, इधर की तरफ सूडो ऐसे, तो इसके डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। मान लेते हैं हम लोग ये पॉइंट है ए और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, ए से बी मूव किए, कितना मूव किए? ए से बी मूव किए, ऐसे कितना डिस्टेंस मूव किए? एक्स। तो कैसे लिखेंगे प्रेशर? प्रेशर एट ए, अब सूडो के डायरेक्शन में जाए तो बढ़ेगा कितना? रो ए एक्स इज इक्वल टू पी बी, या पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू रो ए एक्स, या डेल्टा पी इज इक्वल टू रो ए एक्स। इज दैट क्लियर और नॉट? बात वही हुआ कि नहीं? बात वही हुआ कि नहीं? मतलब जब हम लोग सूडो के डायरेक्शन में x आगे बढ़े तो प्रेशर में चेंज रो एक्स, और बढ़ेगा या घटेगा? इतना अमाउंट बढ़ेगा, इतना अमाउंट प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। देख ए पे प्रेशर था ए पी ए, और जब बी मूव किए तो बी पे प्रेशर कितना हो गया? पी ए प्लस रो एक्स, मतलब इतना अमाउंट प्रेशर बढ़ गया, इतना अमाउंट प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। नोट करो फटाक से। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे if we move in the direction of pseudo by an amount x, then pressure will increase by rho ax, and if we move in the direction of this acceleration, then pressure will decrease by an amount rho ax। जैसे मान लो हम लोग b से a मूव करते हैं तो सूडो के अपोजिट जा रहे हैं तो प्रेशर एट b, अब सूडो के अपोजिट जा रहे हैं तो घटेगा, तो माइनस रो ए एक्स, और कहाँ पहुँच गए? a पे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट बना के लिखें, पॉइंट बना के लिखें आप लोग। अच्छा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैं लिखा चुका हूँ, ठीक है। पी बी माइनस रो ए एक्स इक्वल टू पी ए, ठीक है। चलो भैया क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। सिंपल आपको प्रेशर लिखना आना चाहिए, सिंपल, बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है, प्रेशर लिखना आपको आना चाहिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन। ये एक यू ट्यूब है, सेम क्रॉस सेक्शन का,
अलग भी दे सकता हूं मैं, ठीक है, सेम क्रॉस सेक्शन। इसमें रो डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है, इसमें रो डेंसिटी का क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। दिस हाइट इज h, दिस हाइट इज h एंड दिस इज l, ठीक है। इफ दिस ट्यूब स्टार्ट्स एक्सीलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन विद एक्सीलरेशन a, ठीक है, ट्यूब स्टार्ट्स एक्सीलरेटिंग विद इन दिस डायरेक्शन विद एक्सीलरेशन a। क्वेश्चन क्या है, इफ ट्यूब स्टार्ट्स एक्सीलरेटिंग with an acceleration a towards right, then difference in height column of both limb will be। चलें आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। ऑप्शन ए रो ए एल, ऑप्शन बी रो ए एल बाई जी, ऑप्शन सी ए एल बाई जी, ऑप्शन डी जी एल बाई ए। चलें बताएं कौन सा करेक्ट है, फटाफट। डिफरेंस इन हाइट कॉलम ऑफ बोथ लिम्ब, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? चलो देखते हैं। तो जब ये इधर की तरफ एक्सीलरेट करना स्टार्ट करेगा तो लिक्विड क्या करेगा, इधर की तरफ राइज करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे सिंपल, इधर की तरफ खींचते हैं तो लिक्विड पीछे की तरफ भागता है ना, तो इसको इधर की तरफ खींचेंगे तो लिक्विड ऐसे पीछे की तरफ, इसमें इस लिम्ब में पीछे की तरफ भागना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे प्रेशर घटना स्टार्ट हो जाएगा, ये क्या करेगा, इधर की तरफ चढ़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यानी इस लिम्ब में ज़्यादा हाइट का ऊपर तक लिक्विड चढ़ जाएगा, इसमें नीचे आ जाएगा। तो कुछ नहीं, मान लेते हैं कुछ भी। अब देखो, इनिशियल फाइनल से मतलब हमको नहीं है बच्चा, हमसे सिर्फ पूछा है क्या, डिफरेंस इन हाइट कॉलम। क्या पूछा है, डिफरेंस इन हाइट कॉलम। तो इनिशियल या कितना इंक्रीज किया कितना घटा ये हमसे नहीं पूछा। हाँ ये भी मैं पूछ सकता था, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल पूछा। ये ए से इधर चलना स्टार्ट किया तो मान लेते हैं इसमें फाइनली इतना लिक्विड बचा और इसमें राइज होकर यहाँ तक पहुँच गया। हमसे क्या पूछा, सिर्फ डिफरेंस पूछा, हमसे मतलब नहीं कितना डिक्रीज किया। ये इनिशियल था तो फाइनल यहाँ पे आ गया तो इतना डिक्रीज किया, उसमें इतना इंक्रीज किया, डजेंट मैटर, ठीक है, उससे कोई मतलब हमसे नहीं है, ठीक है। हमसे सिर्फ डिफरेंस पूछा तो कोई बात नहीं, हमसे सिर्फ क्या पूछा बच्चा, डिफरेंस पूछा तो हमारे लिए इजी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये है H1 और ये हो गया पूरा H2, तो मेरे को बताओ डिफरेंस कितने का हुआ, H2 माइनस H1। क्या वही हम लोगों को निकालना है, और ये L है। अब आपको मूव करना आना चाहिए, हमने बोला था ना मूव करना आपको आना चाहिए, प्रेशर इक्वेशन लिखना आना चाहिए। ये इक्वेशन कुछ नहीं है बच्चा, बस केवल और केवल प्रेशर इक्वेशन का खेल है, सिर्फ और सिर्फ किसका खेल है, प्रेशर इक्वेशन का खेल है। चलो ध्यान से देखो, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक, यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक, है ना भाई। अरे भाई यहाँ पे एटमॉस्फेरिक है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करूँगा ऐसे। पहले वर्टिकली गया, फिर हॉरिजॉन्टली गया, फिर वर्टिकली गया, ऐसे अलोंग दिस, ऐसे। या आप ऐसे चाहो तो यहाँ से ऐसे मूव करते हो यहाँ पे आ सकते हो, आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो क्या प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी बोथ आर सेम, प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी बोथ आर सेम। तो हम क्या लिखेंगे, पी ए इज इक्वल टू पी बी,
ये तो हमको पता है। और किसके बराबर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रेशर पी ए लिखेंगे। अब देख नीचे जा रहे हैं ना H1, तो बढ़ेगा कितना? इधर की तरफ एक्सीलरेशन कौन सा है? इधर की तरफ एक्सीलरेशन कौन सा है? जी। तो रो जी H1। अब यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं L तक, तो इधर की तरफ कौन सा सूडो होगा? A। इधर की तरफ G है ना? तो इधर की तरफ एक्सीलरेशन कितना है? A। तो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, रो AL। फिर इस पॉइंट के बाद ऊपर जा रहे हैं तो घटेगा, माइनस रो जी। और इधर की तरफ वर्टिकल में एक्सीलरेशन कौन सा? G। तो रो जी H2। कहाँ पहुँच गए? B पे। क्या A और B दोनों इक्वल हैं? हाँ, हटा दो। तो अब देखो यहाँ से लिख सकता हूँ रो जी H2 माइनस H1 इज इक्वल टू रो AL। तो H2 रो से रो खत्म, तो H2 माइनस H1 कितना आ जाएगा? AL बाई जी, खत्म। है ना सिंपल? नोट करो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन सी। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी। आपको मूव करना चाहिए, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आपको प्रेशर इक्वेशन लिखना आता है, लिक्विड के अंदर मूव करना आता है, और कैसे घट रहा है कैसे बढ़ रहा है ये आप कर ले जाते हो, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। नोट करो। चलो देखो, इसी को मैं और ढंग से कैसे कर सकता हूँ, इसी को और तरीके से मैं कैसे कर सकता हूँ। अच्छा, किसी के मन में डाउट आ रहा है? क्या डाउट आ रहा है? अच्छा ठीक है, मैं पूछता हूँ भैया, आपके मन में क्या डाउट आ रहा है? बता दो मेरे को, क्या डाउट आ रहा है भाई, बता दो मेरे को। कोई डाउट नहीं पूछेगा? कोई डाउट नहीं पूछेगा तो मैं ही पूछ लूँ, मैं ही पूछ लूँ, मैं ही डाउट पूछ लूँ क्या? तुम लोग नहीं पूछेगा तो मैं ही पूछ लूँ? पक्का? चलो सर, आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर क्यों नहीं बराबर किए? बोलो। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर बराबर क्यों करके क्यों नहीं किए आप? या यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर इक्वल करके आप क्यों नहीं किए? यहाँ और यहाँ पे भी तो इक्वल करके कर सकते थे, क्यों नहीं किए? आंसर बताओ, व्हाई? मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर विल बी सेम। तो यहां पे मैंने यहां और इस पॉइंट पे इक्वेट करके क्यों नहीं किया? ये यहां और यहां पे इक्वेट करके क्यों नहीं किया? दोनों तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। किसी ने नहीं पूछा। ऐसा इसलिए नहीं किया भैया क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर कब सेम होता है? जब लिक्विड स्टैटिक होता है ना? बट क्या यहाँ पे कंटेनर स्टैटिक है? कंटेनर तो एक्सीलरेट कर रहा है। और जब लिक्विड स्टैटिक होता है, आप इक्वी प्रेशर लाइन समझे, जब लिक्विड स्टैटिक होता है तो इक्वी प्रेशर लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, समझ पा रहे हो? इसलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेशर हर पॉइंट पे सेम होता है। लेकिन जब एक्सीलरेट कर रही है तो इक्वी प्रेशर लाइन थीटा डिग्री इंक्लाइन कर गया था, हमने बताया था ना आपको। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो इक्वी प्रेशर लाइन ये होगी, ये दिस इज इक्वी प्रेशर लाइन, दिस इज इक्वी प्रेशर लाइन, दिस इज इक्वी प्रेशर लाइन। मतलब ये यहाँ पे लिक्विड नहीं है तो यहाँ डॉटेड लाइन से बना देते हैं, यानी कि यहाँ पे प्रेशर सेम है, ये इक्वी प्रेशर लाइन होगी। समझ पा रहे हो? तो जब ये एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर देगी तो इक्वी प्रेशर लाइन क्या हो जाएगी? इंक्लाइंड हो जाएगी। सिंपल सी बात है, पहले इक्वी प्रेशर लाइन ये था, अब ये इंक्लाइंड हो जाएगी ऐसे। तो कितना इंक्लाइंड हो जाएगी? सिंपल बोलो कितना? देखें, अभी इक्वी प्रेशर लाइन ऐसे इंक्लाइंड हो गई, ऐसे, ये एंगल थीटा, यही नहीं निकाला था। देख, ये H2 H1 है तो ये भी H1 होगा, और ये पूरा H2 है तो ये कितना जाएगा? H2 माइनस H1। क्या ये H2 माइनस H1 हो जाएगा? बोलो। अब इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? दिस बाई दिस, H2 माइनस H1 बाई L। और tan थीटा बताया था कितना? बोल बोल बोल, A बाई जी। तो H2 माइनस H1 कितना आ जाएगा? AL बाई जी। आप यहां से भी कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, नोट करो फटाक से। चलो, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गए।
मिटा दें, चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ठीक है, क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ ए विल बी, मतलब ट्यू को हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कराए तो ये सिचुएशन हमको मिला है, ये सिचुएशन हमको मिला है। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हम लोगों को ये बताना। चलो जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करें आप लोग, फटाफट फटाफट फटाफट। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें। ऑप्शन ए, टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो फटाफट जल्दी से भाई, जल्दी से, बिना देर किए हुए। चलो देखते हैं, सिंपल सस्ता वाला मेथड अप्लाई करें। इक्वी प्रेशर लाइन के से कितना एंगल बना लेंगे हॉरिजॉन्टल से, ए बाई जी, tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, है ना। तो tan थीटा क्या हम लोग निकाल सकते हैं, बोलो 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 बोलो, क्या यही थीटा है, यस सर। सो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 5, दिस इज 3, तो ये आ जाएगा 2। तो tan थीटा कितना आ जाएगा इस ट्रायंगल से, ध्यान से देखो ये 10 मीटर है, तो tan थीटा कितना आ जाएगा बच्चा, a बाई जी, जी का मतलब 10, और tan थीटा यहाँ से कितना है 2/10, 2/10 इज इक्वल टू a बाई 10, तो ऐसे खत्म, ये कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस ऑप्शन ए इज करेक्ट। या ये तो सिंपल एक लाइन वाला आंसर हो गया, या हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पहुँच जाते हैं, तो यहाँ चलना स्टार्ट करते हैं, ऐसे मूव करते हुए इस पॉइंट पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक, नीचे जा रहे हैं तो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, रो जी, कितना नीचे गए 5। फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ए की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी तरफ जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। अगर इसके अपोजिट जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो इसकी तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़े, घटेगा, कितना, माइनस रो जी, कितना गए 10 इंटू 10। फिर यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो घटेगा, माइनस रो ए होगा, सॉरी रो ए होगा ना, इधर की तरफ ए है ना, हाँ, माइनस रो इधर की तरफ जा रहा है जी इंटू 3 इज इक्वल टू पी नॉट, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2। इज दैट क्लियर, रो 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 खत्म, तो 5g माइनस 3g इज इक्वल टू 10a, तो यह आ जाएगा 2g इज इक्वल टू 10, वो सॉरी कहीं मिस्टेक हुआ क्या, कहीं पे मिस्टेक हुआ क्या, हाँ 1 मिनट रुको जरा, ठीक तो है यार। तो कितना आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 10a, तो ये कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको जैसे करना आप वैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, फटाक से नोट कर लो, मिटाएं, चलो।
चलो नेक्स्ट, मान लो हम दो डेंसिटी का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दो डेंसिटी का लिक्विड भर दिए, इसमें दो डेंसिटी का लिक्विड, यहां तक हमने सपोज भरा ρ1 डेंसिटी का लिक्विड, और नेक्स्ट में इतने में भर दिया हमने ρ2 डेंसिटी का लिक्विड। कितने डेंसिटी का? ρ2 डेंसिटी का। अब इसको एक्सीलरेट करा रहा हूं। दिस इज L1, L1 तक हमने ρ1 डेंसिटी का भर दिया, और L2 से हमने इधर, और पूरा L है, ठीक है, और L2 में हमने भर दिया ρ2 डेंसिटी का लिक्विड। तब बताओ प्रेशर कैसे चेंज करेगा? तो हमने क्या निकाला था? dP इज इक्वल टू एक्स पे जाकर रो ए डी एक्स, ये निकाला था ना। बट यहाँ पे तो डेंसिटी चेंज हो रहा है सर, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। ये होगा क्या? x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या होगा? x इज इक्वल टू L1, और यहाँ पे क्या होगा? x इज इक्वल टू L1 प्लस L2, टोटल लेंथ है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 0 से L1 तक तोड़ना पड़ेगा, फिर L1 से L प्लस L1 तक तोड़ना पड़ेगा, L1 प्लस L2 तक तोड़ना पड़ेगा, सॉरी। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से? dP इज इक्वल टू ρ1, है ना, या इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक बार में तो इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि दो डेंसिटी के लिक्विड है, तो दो डिफरेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना यहाँ पे प्रेशर। तो हम लोग क्या करेंगे? डेल्टा P इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा? इंटीग्रल ρ1 a dx, कहाँ से कहाँ तक? 0 से L1, 0 से L1, फिर प्लस इंटीग्रल, यहाँ डेंसिटी कौन सा है? ρ2 है ना इसका, तो ρ2 a dx, कहाँ से कहाँ तक? L1, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ का मतलब L1 से L1 प्लस L2। ये इस तरीके से करेंगे, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नोट कर लो, ठीक है। यहां से यहां तक डायरेक्टली मैं इंटीग्रेट करके ρ इस बार नहीं लिख सकता, समझ पा रहे हो? तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा ρ1 के लिए, फिर यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा ρ2 के लिए, ठीक है। काम खत्म। अब आप नोट कर लें फटाक से। हाँ चलो मिटाएं, चलो मिटाएं। चलो एक सिंपल